चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल नंबर 22 है। कह रहा है 60 वाट व 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जोड़कर 220 वोल्ट के मेन से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए क्या है। आपका P1 बराबर है 60 वाट और V1 बराबर है 220 वोल्ट। ऐसे ही P2 बराबर दे रखा है 100 वाट और V2 बराबर दे रखा है 220 वोल्ट। तो यहाँ से आपका जो R1 है वो हो जाएगा आपका V1 का स्क्वायर बटा P1 और यहाँ से आपका R2 हो जाएगा V2 का स्क्वायर बटा P2। तो क्या हो जाएगा, V1 आपका है 220, इसका स्क्वायर बटा P1 आपका है 60। तो 220 का स्क्वायर इसको इस तरह लिख सकते हैं 220 गुणे 220 बटा 60 लिख सकते हैं आप इसको। ये जीरो कैंसिल, तो 3 दूनी 6 और 11 दूना 22। इसको आप गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24 और एक जीरो ये बटा 3। ये आपका R1 आ जाएगा। R1 बराबर 2420 बटा 3 ओम। हाँ, और यहाँ से आपका R2 देखिए क्या आएगा। V2 है आपका 220 का स्क्वायर, तो 220 गुणे 220 हो जाएगा बटे P1 आपका है 100। जीरो कैंसिल हो गया। R2 बराबर 22 से हम 484 ये हो जाएगा। अब देखिए कह रहा कि जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। ये हो जाएगा R1 आपका है 2420 बटा 3 प्लस R2 आपका है 484 बटा 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो 3 और इसका 4 से गुणा हो जाएगा। तो 3 से गुणा 4 3 12, 8 3 24 1 25 और 4 3 12 और 2 14। इसको जोड़ेंगे आप तो 2 5 2 7 और 4 4 8 और 2 1 3, 3872 बटा 3। ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, I बराबर होता है I बराबर आपका होता है R बराबर V अपान R। तो ये हो जाएगा आपका V का मान है 220 वोल्ट और R आपका भी निकला है 3872 बटा 3। ये 3 ऊपर चला जाएगा आपका, तो हो जाएगा 220 गुणे 3 बटा 3872। अब देखिए 2 से काटिए तो 2 1 9 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। इसको 2 से काटेंगे 11 दूना 22। फिर इसको 2 से काटिए 2 1 9 2
और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। ये हो जाएगा आपका 55 दूना 110, 55 हो जाएगा आपका, यानी 55 गुणे 3 बटा 1468। गुणा करेंगे आप तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, ये आ जाएगा आपका बटा 1468। तो देखिए दशमलव लगाएंगे, एक बार जाएगा और फिर इसके बाद लगभग 70 जाएगा, यानी आपका आ जाएगा जो प्रतिरोध I का मान, I बराबर आ जाएगा 0.17 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है आपको, देख लीजिए। दिया है P बराबर 100 वाट और V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक, आपसे कह रहा है प्रतिरोध निकालिए और धारा का मान। तो I बराबर होता है P अपान V। तो P आपका हो जाएगा 100 और V होगा 220 है, सॉरी 220। तो 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 11 दूना 22। तो धारा का मान आ गया 5/11 एम्पियर। अब आपसे कह रहा है कि उसमें मैंने विभवांत आपको प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो R प्रतिरोध R बराबर V² अपान P होता है। तो V आपका है 220 इसका स्क्वायर और P आपका है 100। तो 220 का स्क्वायर यानी 220 गुणे 220 बटा 100। इस 0 से 0 और इस 0 से 0, 22/484 और प्रतिरोध का मात्रक ओम। ये आपका आंसर आ गया और ये आपका एम्पियर में आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 240 वोल्ट और 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में यानी जल रही अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि वह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तनुताप का 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तंत्र के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। ठीक, तो देख लीजिए क्या दे रखा है। P बराबर दिया है V बराबर 240 वोल्ट और P बराबर 200 वाट। ठीक, अब यहाँ से आप प्रतिरोध तो निकाल सकते हैं। R बराबर होता है V² अपान P। तो R आपका है, V है आपका 240 इसका स्क्वायर बटा 200। तो 240 को 240 गुणे 240 बटा 200 लिख सकते हैं। 0 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24। तो R बराबर हो जाएगा आपका 1248 और 12 दूना 24 और 4 28, यानी 288 ओम जो है आपका प्रतिरोध आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो, ठीक है, तो प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तनु का
ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो तंत्र के प्रतिरोध का ताप गुणांक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपको अल्फा निकालना है। तो देख लीजिए हमारा जो आर है, आर नाट है, वो क्या है 10 गुना है। ठीक है, आर है जो प्रतिरोध है वो आर नाट के 10 गुना है। ठीक है, अब देखिए इसलिए आर बराबर, चूंकि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर आर नाट 10 गुना प्रतिरोध करने पर ना, तो आर 10 बराबर या आर नाट, आर बराबर आर नाट बराबर 10 आर इंटू 1 प्लस अल्फा 2000। ठीक है, और ये आपका आर नाट बराबर इसका 10 गुना है ये, तो ठीक, तो इसकी आर बराबर होता है आर नाट, तो आर बराबर हमें 10 आर कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है आपका आर नाट 1 प्लस अल्फा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर है 10 आर 0 और ये हो जाएगा आर नाट, तो दोनों तरफ से आर नाट कैंसिल, 10 बराबर 1 प्लस अल्फा 2000, 1 को इधर ले आएंगे तो 10 में से 1 गया 9 बचा और यहाँ बचा अल्फा गुणे 2000 आपका ये, तो अल्फा को रोक लीजिए, यही निकालना था, तो 9 बटा ये गुणे में बटे में आ जाएगा 2000 हो जाएगा। तब देखिए आपका ताप गुणांक अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 9 बटा 2 गुणे इसको 10 के घात आप 3 लिख सकते हैं 2000 को, और 2 से 9 को भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर, और ये ऊपर जाएगा तो उसके घात -3 हो जाएगा, तो 4.5 गुणे 10 के घात -3 प्लस 10 ऊपर जाएगा 10 के बाद 3 तो -3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4.5 गुणे 10 के घात -3 और ताप गुणांक जो है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और है उसको भी कंप्लीट करा देंगे।